शायद वो फिर निकल के और फिर नमस्कार। हम भारत के पर्याय हो गए और आज भी अपने विचारों के कारण संपूर्ण भारत को उद्वेलित करने वाले, आंदोलित करने वाले, जागृत करने वाले विचारों के रूप में स्वामी विवेकानंद हैं। एक ऐसा युगांतरकारी व्यक्तित्व जिसकी युगों तक प्रभावशाली बहुत कम दिनों के बावजूद होने के बावजूद ज्ञान में असीम थे। वे असीम इसलिए थे कि वे अपनी शक्ति को समझते थे। वे स्वयं को परमात्मा की असीम शक्ति जानते हुए अपने आप भारत के पर्याय में भूत विश्व बंधुत्व के लिए जिस तरह से खड़ा हुए और उनके लिए पूरब पश्चिम का कोई भेद नहीं था है, लेकिन भारत साथ साथ अपने मनीषी ऋषियों, अपने पूर्वजों के उस योगदान को, उस सूत्र को हमेशा गांठ में बांध कर रखे। परमात्मा के तो से ही स्वामी विवेकानंद की हम बात करेंगे, हम करेंगे कि शिक्षा चाहते वे आज शिक्षा को मस्त बनाने की आज दो कई नीतियों का चल रही है। आज की शिक्षा नैतिकता से विमुक्त पहुंच ले जा रही है। कहाँ बीच में कट गया? क्या आवाज नहीं आ रही है? ये आवाज कट गई अमित जी कहीं से? सरोज सर? हाँ अभी आ रहे पंकज जी। अच्छा वही। वर्तमान समय में शिक्षा को लेकर बहुत सारी बातें होती है, पर वह अपने आधार पर नहीं उतर। आज जिस तरह की शिक्षा दी जा रही है, मूल्य अलग, संस्कार संस्कृति से विलग, वह न जाने किस तरह के मनुष्य के निर्माण पर जोड़ देती। शिक्षा सर्वसुलभ और उत्तम होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद यही कहते थे कि शिक्षा का सबको हासिल करने का अधिकार है, पर निजी शिक्षा संस्थानों में आज प्रवेश के लिए जिस तरह से भारी राशि का वहन करना पड़ता है, आज हम देखते हैं कि तमाम शिक्षण संस्थानों में अक्षर ज्ञान तो दिया जाता है, होशो हवास भी मिल जाते हैं छात्रों को, लेकिन अपनी जड़, अपनी विरासत, अपनी परंपरा से वे सब कट जाते हैं। जाने किस तरह की संस्कृति को, घर में एक दूसरी तरह की संस्कृति सभ्यता, पड़ोस में दूसरी तरह का जीवन व्यवहार, और विद्यालय में आते हैं तो एक तीसरी संस्कृति, गड्ढमड्ढ संस्कृतियों का जो यह समावेश हो रहा है, जाने किस दिशा में, किस अंधी सुरंग की यात्रा पर हमारी नई पीढ़ी जा रही है। इसलिए स्वामी जी के शैक्षणिक दृष्टि पर जब हम बात करते हैं, एक ऐसे महान गुरु के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, तो वे कहते थे कि हम मनुष्य को अगर बना लेते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना रास्ता तय कर लेगा। हम जीव को उपार्जन करें, हम धनार्जन करें, लेकिन उस पर नितांत हमारा वैयक्तिक अधिकार ना हो, अपने निजी स्वार्थों के लिए उसका व्यय ना करें,
बल्कि हम निजता से अलग वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वे शिक्षा के समस्त तथा किसी भी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध थे। स्वामी जी इस सत्य को भली भांति जानते थे कि यदि शिक्षा ग्रहण करने का अवसर कुछ लोगों तक ही सीमित हो व फिर किसी कारण से समाज का बड़ा वर्ग शिक्षा की प्राप्ति से वंचित रह जाता है तो देश का संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। वे शिक्षा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक ले जाने के आग्रही थे। स्वामी जी की प्रसिद्ध उक्ति है, यदि गरीब लोग शिक्षा का साक्षात्कार नहीं करेंगे, शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे, शिक्षा के निकट नहीं आ सकते, तो शिक्षा को ही उनके दरवाजे तक पहुंचना चाहिए। शिक्षा खेत में, कारखानों में और सर्वत्र उपलब्ध होना चाहिए। हम आज देख रहे हैं हमारी सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन हमारी सरकारें शिक्षा, शिक्षक, बल्कि हम शिक्षक का निर्माण कर रहे हैं, शिक्षक का सम्मान कर रहे हैं। गुरु परंपरा का अपना देश। शिक्षक हुआ जो गुरु के चरित्र को समझे, गुरु के दायित्व का निर्वहन करे। शिक्षक से ऊपर गुरु की भूमिका होती है। और हम जिस स्वामी विवेकानंद की बात कर रहे हैं, वे जिस महान गुरु के शिष्य थे, वे शिक्षक मात्र नहीं थे, रामकृष्ण परमहंस महान गुरु थे। और उनसे गुरु का गांधीर्य, गुरु का गौरव बोध हासिल करके स्वामी विवेकानंद पाश्चात्य से जो उनके प्रभाव में आ गई थी, सिस्टर निवेदिता उनकी शिष्या बनी और भारत में रहकर स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उसने बहुत ही गंभीरता के साथ महत्वपूर्ण कार्य किए। भारत को बहुत नजदीक से जाना, समझा और देखा कि भारत की गरीबी, भारत की दीनता, भारत की दरिद्रावस्था, भारत की मानसिकता, भारत की नकारात्मकता, भारत की अकर्मण्यता, भारत की सुषुप्ति केवल उसकी अज्ञानता के कारण है। तो यह अज्ञानता दूर कैसे हो? सही अर्थ में शिक्षा की एक दृष्टि उसके भीतर जाए, जिस दृष्टि से उसके भीतर संवेदनशील मनुष्य का निर्माण हो, संवेदनशील मनुष्य की जागृति हो। स्वामी जी अक्षर ज्ञान से ज्यादा चरित्र निर्माण पर जोर देते थे, नैतिक बल पर जोर देते थे। वे अतीत और भविष्य के बीच में एक सेतु के रूप में हैं। हम वैदिक काल में जाएं, पौराणिक काल में जाएं, उपनिषद के काल में जाएं, तो जिस तरह से गुरु अपने शिष्यों को हर विषय में पारंगत करते थे, स्वामी जी विज्ञान की बात हो, राजनीति की बात हो, अर्थशास्त्र की बात हो, चाहे जितने भी विषय हैं, सबके ज्ञान को अर्जित करने के वे पक्षपाती थे और उस पर जोर भी देते थे। आज इस पटल पर स्वामी विवेकानंद और शिक्षा पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के प्राध्यापक, जाने माने कवि, चिंतक डॉक्टर सरोज कुमार वर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत कर रहे हैं अंग्रेजी के विद्वान रविभूषण सिंह जी का, लेकिन उन्होंने अध्ययन करते हुए अपनी जिस तरह से दृष्टि को विकसित किया है और स्वामी जी की चेतना से अपने आप को जोड़ा है, निश्चित रूप से ऐसे ज्ञानियों की, ऐसे शिक्षकों की, बल्कि गुरु की भूमिका और दायित्व के निर्वहन करने की क्षमता से भरे हुए ऐसे विद्वत जनों का बहुत बहुत स्वागत समाज में बराबर होता रहा है, आज भी हो रहा है। और रविभूषण सिंह जैसे योग्य शिक्षक जब संवाद के लिए आते हैं तो उनके साथ ज्ञान की समृद्ध परंपरा भी आती है। और उन्होंने स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में भी बहुत सारी पुस्तकों का ही अध्ययन नहीं किया है, बल्कि स्वामी विवेकानंद की चेतना से स्वयं को जोड़ कर रखा है। हम रविभूषण सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सबसे पहले हम जाना चाहेंगे, शुभकामनाएं देते हुए, धन्यवाद देते हुए, आभार प्रकट करते हुए बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस महत्वपूर्ण पटल को के अमित जी के सत्प्रयास से स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी से जो अभियान शुरू हुआ है, वह अगर राजनीति की ओर न जाते, अगर स्वतंत्रता संघर्ष
के लिए अपने आप को आहूत न कर दिए होते और केवल बौद्धिकता और आध्यात्मिक साधना की ओर लगे रहते, सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जिन्हें प्यार से लोग नेताजी कहते, कहीं से आज जो अवमूल्यन है कि नेता शब्द कहते, जो चरित्र हमारे खड़ा हो जाए। स्वामी विवेकानंद चाहते थे हम बोले, हमारी बात बोले, हमारा चरित्र बोले, हमारा ज्ञान बोले, हमारी दृष्टि बोले कि हम किस दिशा के अभियान में लगे हुए हैं, आखिर हमारा अंतर्मन कैसा है। बाह्य रूप रंग जाए जैसा भी हो, लेकिन आदमी और मनुष्यता की पहचान उसकी है कि समुद्र की केवल हमारों को अचंभित हो जाएंगे नहीं है, समुद्र रत्नों का भी खान मनुष्य को एकदम समुद्र जैसा गांभीर्य व्यक्तित्व और स्वामी जी चाहते थे। इस स्वामी जी के इस अभियान को लेकर सुभाष चंद्र बोस की जयंती तक अर्थात 12 दिनों का यह सफर स्वामी जी के विभिन्न विषयों को केंद्र में रख स्वामी जी और युवा, स्वामी जी और प्रौद्योगिकी, स्वामी जी और शिक्षा, स्वामी जी और योग, स्वामी जी और स्त्री शिक्षा, इस तरह से बातें होती रहेंगी। तो आज स्वामी जी विवेकानंद और शिक्षा पर हम बात करने के लिए यहाँ उपस्थित है। सबसे पहले मैं दर्शन शास्त्र की ओर हूँ, मैं कवि की ओर हूँ, गजलगो की ओर हूँ, चिंतक की ओर हूँ। डॉक्टर सरोज वर्मा, स्वामी विवेकानंद और शिक्षा, इस विषय को केंद्र में रखकर आप कैसे वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसे देखते, मूल्यांकित करते हैं और किस तरह से इसे समाज के बीच में लाने पर आप बल देना चाहेंगे? डॉक्टर सरोज कुमार वर्मा जी, धन्यवाद पंकज जी। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका, पंकज जी का, कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा, उन्होंने ही मुझे इसके बारे में बताया, मुझे आमंत्रित किया, तो और उनका स्नेह मुझे हमेशा मिलता रहा है और आज भी मिला। यह मेरे लिए बड़ा बहुत तसल्ली की बात है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और फिर बिहार स्वाभिमान आंदोलन की का जो यह कार्यक्रम है, इसके कर्ता धर्ता और जो भी हों, अमित जी, उन्होंने मुझे फोन किया और मुझे इससे जुड़ने के लिए, और मैं स्वीकारता हूँ तकनीक में मेरी बहुत गति नहीं है, तो उन्होंने सब मुझे बताया और इससे जोड़ा। इसके लिए मैं उनका भी तहे दिल से आभारी हूँ और बहुत बहुत आभार आप सबों के प्रति। रवि भूषण जी से भी मेरा आज परिचय हो रहा है, उनके प्रति भी। तो इस पर ये और ये जो अभियान है और जो कार्यक्रम है, ये 12 दिनों तक चलेगा, चलता रहेगा, शुरू हो गया है। यह बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा प्रयास है, तो इसके लिए मैं सब लोगों का हृदय से आभारी हूँ। आज के विषय पर हम लोग आए कि विवेकानंद और शिक्षा, यह आज का विषय है। इसमें पृष्ठभूमि में कुछ बातें हम इसमें चर्चा करना चाहेंगे कि पहली तो बात कि विवेकानंद का शिक्षा के बारे में उनका क्या विचार था, एक तो इस बात की चर्चा करेंगे। दूसरी बात कि यह इस विचार के सृजित होने के पीछे की पृष्ठभूमि क्या रही। विवेकानंद जब शिक्षा के संबंध में इस तरह के विचार देते हैं तो आखिर क्यों देते हैं, तो हम थोड़ी बहुत पृष्ठभूमि में इसकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम उस पृष्ठभूमि की ही बात से शुरू करते हैं कि विवेकानंद जिस काल में हुए वह काल भारत के गुलामी का काल था। एक मायने में अंग्रेजों की गुलामी तो 200 वर्षों की रही, लेकिन उसके पहले भी भारत गुलाम रहा और प्रकारांतर से वो 1000 साल तक गुलाम रहा, कभी मुसलमानों का, कभी और शकों का, कभी हुनों का, और ऐसे ऐसे जो भी रहा। गुलामी की जो सबसे बड़ी खामी होती है वो ये कि आदमी को आदमी होने के गौरव बोध से ही वंचित कर देता है। वह इस बात से ही इनकार करने लगता है कि मनुष्य के रूप में उसकी कोई गरिमा भी है।
तो एक तो उस गुलामी का ये प्रभाव था कि भारत निर्धन होता गया था, कमजोर होता गया था, गुलाम था, आत्महत था, गौरवच्युत था। जगत और जीवन के प्रति उसका जो रुझान था वो उसके प्रतिकूल था, जगत और जीवन के प्रति विमुख था। तो जो विवेकानंद को जो परिस्थिति मिली थी, जो पृष्ठभूमि मिली थी, जो काल मिला था, वो ये काल था जिसमें भारत सब ओर से जीर्ण शीर्ण, टूटा फूटा और पड़ा हुआ था अपने स्वाभिमान से च्युत होकर। अब रही बात कि यह एक गुलामी एक बाहरी कारण है, लेकिन इसके ये एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जो पहले से चलती आई थी और विवेकानंद को ये पृष्ठभूमि मिली थी। लेकिन इसके एक तत्वमीमांसीय आधार भी हैं और वो आधार एक तरीके से उपनिषद से शुरू होता है। इस मायने में कि वैदिक काल में जब दर्शन की शुरुआत होती है तो वैदिक काल के जो हमारे ऋषि हैं वो जीवन के प्रति उन्मुख हैं और जीवन में रस लेने वाले ऋषि हैं। इसलिए वैसे ऋषि हैं जो ज्ञान तो देते हैं लेकिन उनकी पत्नी भी है, उनके बच्चे भी हैं, वो गृहस्थ जीवन जीते हैं और जीवन के तमाम सुख भोग का भोग करते हैं। यह जीवन, यह लौकिक जीवन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन उपनिषद तक आते आते ये परिदृश्य बदलता है और एक मोक्ष के रूप में किसी पारलौकिक सत्ता की प्राप्ति को सर्वोच्च मूल्य माना जाने लगता है और आदमी का अंतिम अभिष्ट यही माने जाना लगता है। तो इसका परिणाम ये होता है कि जीवन के प्रति विमुखता बढ़ने लगती है और इस विमुखता को और आगे चलकर शंकराचार्य और ज्यादा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कह के इसको स्थापित करते हैं। तो इसका परिणाम यह होता है कि हर आदमी यह सोचने लगता है कि मोक्ष प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है और इस जीवन में कहीं कुछ बहुत सार नहीं है, इसलिए हमको वही करना चाहिए जिससे हमारा परलोक सुधरे। और इसी की इस तत्वमीमांसीय स्थापना की जो व्यावहारिक परिणति होती है कि आदमी इस जिंदगी को हाशिए पर डालने लगता है और इस जिंदगी के पार के जो पारलौकिक तत्व है महत्वपूर्ण मानने लगता है। तो जीवन के प्रति जो उसका उत्साह, जीवन के प्रति जो उसका लगाव, जीवन के प्रति जो उसका मोह और जीवन में जो कुछ करने और जीवन को सृजित करने का जो भाव होता है वो सब कम होने लगता है। तो ये सब चीज की वजह से और उधर भारत की यह भी एक पृष्ठभूमि में तत्वमीमांसीय पृष्ठभूमि में कारण बनता है जिसके चलते कि भारत, अब यह सोचने वाली बात है कि आत्मा की अमरता की उद्घोष करने वाला देश 1000 साल तक गुलाम रहता है तो क्यों रहता है? इसलिए कि यहाँ यह कहा गया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, संसार को मिथ्या कहा गया, जबकि शंकराचार्य के करने का वह मतलब नहीं था। लेकिन मतलब यह हुआ कि संसार में कोई सार नहीं है, इसलिए इसकी चिंता ज्यादा न करके आत्मा की चिंता, ब्रह्म की चिंता करनी चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में जो चेतना विकसित होती है, जिस तरह का समाज निर्मित होता है, वह समाज इस जीवन को बहुत महत्व नहीं देता है और उसी की वजह से भी यहाँ आक्रमणकारियों को मौका मिलता है, लड़ने भिड़ने की यह मद्दा कम होता है और यह देश गुलाम होता चला जाता है। विवेकानंद के सामने ये परिस्थिति थी और इस परिस्थिति से निजात पाना जरूरी था। इसके लिए जो सूत्र होता है मनुष्य के निर्मिति का, किसी भी व्यक्ति के विकास का, वह सूत्र शिक्षा ही होता है, क्योंकि शिक्षा की परिभाषा ही शंकराचार्य देते हैं, सा विद्या या विमुक्ते, विद्या वह जो आदमी को मुक्त करे। तो अगर भारत को गुलामी से, अगर भारत को गरीबी से, अगर भारत को अपनी आत्महीनता से, भारत को अपने किसी भी प्रकार की जो उसमें जो कमी थी और उसमें उसका आत्मगौरव जो च्युत हो गया था, उससे निकलना था, तो उसके लिए उसको शिक्षा की जरूरत थी। विवेकानंद इस पृष्ठभूमि में अपने शिक्षा के विचार को प्रस्थापित करते हैं। इसके लिए जो पहली बात, सबसे पहले वो ये कहते हैं कि शिक्षा को ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य के बनाने वाली शिक्षा हो। मनुष्य बनाने वाली शिक्षा का मतलब ये है कि मनुष्य को अपनी गरिमा, अपना गौरव, अपना स्वाभिमान
अपनी स्वतंत्रता, अपना मूल्य, अपना इतिहास, अपनी परंपरा, अपना बोध और अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता का पूरा ज्ञान हो। उसे स्वयं पर होने का गर्व हो, अपने मुल्क पर, अपने आप पर, अपने समाज पर, उस पर होने का गर्व हो। तो सबसे पहले ऐसी शिक्षा चाहिए, विवेकानंद कहते हैं कि सबसे पहले ऐसी शिक्षा चाहिए जो शिक्षा हमको मनुष्य बनाती हो, क्योंकि जो परिस्थिति थी उसमें मनुष्य को और खासतौर पे भारतीयों को भारतीय होने पर ही कोई अपना गौरव नहीं था। वो अपने को इतना दीनहीन और ये मानते थे कि सबसे पहली चीज थी कि शिक्षा ऐसी मिले जो आदमी को मनुष्य बनाए। वो कहते भी हैं इस प्रसंग में कि और वह शिक्षा कहाँ से आएगी, तो वह शिक्षा अपने भीतर से आएगी, वह शिक्षा अपने अंदर से आएगी। बाहर से जो सूचनाएं दे दी जाती हैं वो शिक्षा नहीं है। विवेकानंद इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट थे कि बाहर की दी जाने वाली सूचनाएं शिक्षा नहीं है। शिक्षा आत्मबोध है, शिक्षा स्वज्ञान है, वह शिक्षा अपने भीतर से आती है और वही आदमी को स्वतंत्र कर सकती है, वही आदमी को मुक्त कर सकती है। इसलिए वो स्पष्ट कहते हैं कि शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूस दिया गया है और जो आत्मसात हुए बिना वहां आजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो। यदि तुम केवल 5 ही परखे हुए विचार आत्मसात कर उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हो तो तुम एक पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हो। यदि शिक्षा का अर्थ जानकारी ही होता तब तो पुस्तकालय संसार में सबसे बड़े संत हो जाते और विश्वकोश महान ऋषि बन जाते। तो जब विवेकानंद ये कहते हैं तो ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ बाहर से मिलने वाली जानकारी, बाहर से प्राप्त की हुई सूचनाएं, दूसरों से मिला हुआ जो भी ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ सूचनाएं हैं और वह सिर्फ हम उधार के रट सकते हैं, लेकिन उससे हमारा कोई परिवर्तन नहीं होता है, हम में कोई बोध पैदा नहीं होता है, हम जिसको सही मायने में ज्ञान कहते हैं वो नहीं होता है। तो ये सबसे पहली बात विवेकानंद शिक्षा के संबंध में कहते हैं कि यह सबसे जरूरी चीज है कि शिक्षा ऐसी हो जो भीतर से आए, और भीतर से आए तो इसके लिए वह पृष्ठभूमि, वह परिस्थिति, उस तरीके का तंत्र विकसित करना पड़ेगा जिसमें किसी बच्चे को वह क्या हो सकता है, उस होने की जो संभावना उसके भीतर है उसको विकसित होने का पूरा अवसर मिले, न कि हम ऊपर से कुछ उस पर लाद दें और वही बनने के लिए करें। तो अगर इसको हम देखेंगे तो आज के समय में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तमाम अभिभावक अपने बच्चे से वह क्या बनना चाहता है यह नहीं उसकी चिंता लेते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, वगैरह वगैरह, कुछ भी बन जाए, वह जो स्वयं बनना चाहता है वह नहीं बने। और इसीलिए देखते हैं कि इतनी तरह की जो आदमी जब स्वयं नहीं बन पाता है जो वह होना चाहता है तो उसमें कई तरह की विकृतियां, कई तरह की कुंठाएं, कई तरह के संतरास, कई तरह के और भी सारे इस तरह की विकृतियां पैदा होती हैं। तो विवेकानंद का यह विचार कि भीतर से जो शिक्षा आती है, भीतर से जो उसमें संभावना है वह जब विकसित होती है तो आदमी का सही विकास होता है और वह आदमी का उत्थान होता है और वह आदमी के मनुष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी प्रासंगिकता आज भी है। दूसरी बात जो विवेकानंद ने कही वो ये बात कही कि शिक्षा यह तो ठीक है, यह आधारभूत शिक्षा के तत्व हैं, लेकिन जिस समय विवेकानंद थे उस समय यह देश गरीबी से जूझ रहा था और जब रामकृष्ण ने विवेकानंद को अपना दायित्व दिया और कहा कि भारत के लिए काम करना है तो विवेकानंद ने सबसे पहले भारत का भ्रमण किया और उन्होंने देखा कि भारत की सबसे बड़ी समस्या निर्धनता है, गरीबी है। तो इसी गरीबी को दूर करने के लिए ही वो 2 बार विदेश गए, अमेरिका गए और उसके पीछे उनका उद्देश्य था कि वहां से हम धन लाएं और यहाँ की निर्धनता दूर करें। लेकिन वहां धन पैदा कैसे होता है तो उन्होंने देखा कि विज्ञान से पैदा होता है, तकनीक से पैदा होता है।
तो उन्होंने विज्ञान और तकनीक की शिक्षा भी भारत में देने की हिमायत की। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारा विज्ञान की भी शिक्षा हो, तकनीक की भी शिक्षा हो। विज्ञान और धर्म के समन्वय की बात इन दिनों बहुत चल रही है, लेकिन एक तरीके से इसकी पृष्ठभूमि और इसका सूत्रपात विवेकानंद ने ही किया है। उन्होंने ही कहा था कि हम विज्ञान, पश्चिम से विज्ञान की शिक्षा लेंगे और उनको हम धर्म का दान देंगे, हम मुफ्त में कुछ नहीं लेंगे, स्वाभिमानी थे। तो उन्होंने कहा कि विज्ञान की शिक्षा जो वहाँ है, विज्ञान जिस तरीके से वहाँ विकसित हुआ है, तकनीक जिस तरीके से विकसित हुआ है, तो विज्ञान की शिक्षा भी वहां से हमको लेनी है। इस मायने में भी वो कहते हैं कि हमें तो ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बने, मानसिक वीर्य बढ़े, बुद्धि का विकास हो और जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हमें आवश्यकता है इस बात की कि हम विदेशी अधिकार से स्वतंत्र रहकर अपने निजी ज्ञान भंडार की विभिन्न शाखाओं का और उसके साथ ही अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान का अध्ययन करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात कही है। हमें आंतरिक और ऐसी सभी शिक्षाओं की आवश्यकता है जिनसे उद्योग धंधों की वृद्धि और विकास हो, जिससे मनुष्य की नौकरी के लिए मारा मारा फिरने के बदले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त कमाई कर सके और आपातकाल के लिए संचय भी कर सके। क्योंकि धन विज्ञान से ही पैदा होता है, तो धन की जरूरत भारत को थी और उसके लिए विज्ञान की शिक्षा भी जरूरी थी। विवेकानंद ने इस बात को उन दिनों बहुत स्पष्टता से कहा था, ये बात उन्होंने बहुत स्पष्टता से कही थी। लेकिन यह कहने के बावजूद विवेकानंद यह कहते हैं कि उस विज्ञान का भी, उस धन का भी उपयोग अंततः मनुष्य के निर्माण में ही होना चाहिए। अभी जिस तरीके से विज्ञान का एक तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, उस दुरुपयोग के हिमायती विवेकानंद किसी मायने में नहीं थे, कभी नहीं थे। इसलिए उन्होंने उसी में आगे ये कहते हैं कि सभी प्रकार की शिक्षा और अभ्यास का उद्देश्य मनुष्य निर्माण ही हो। सारे प्रशिक्षणों का अंतिम ध्येय मनुष्य का विकास करना ही है। जिस अभ्यास से मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रवाह और प्रकाश संयमित होकर फलदायी बन सके, उसी का नाम है शिक्षा। हम मनुष्य बनाने वाला धर्म ही चाहते हैं, हम मनुष्य बनाने वाले सिद्धांत ही चाहते हैं, हम सर्वत्र सभी क्षेत्रों में मनुष्य बनाने वाली शिक्षा ही चाहते हैं। तो कहना यह है कि विवेकानंद मनुष्य बनाने को अपनी शिक्षा की आधार भूमि मानते हैं और उस पर यह कहते हैं कि जो शिक्षा हो उसमें, और मनुष्य जो है वह सिर्फ आत्मा नहीं है, वह सिर्फ चेतना नहीं है, वह देह भी है, शरीर भी है। तो संपूर्ण शिक्षा वही होगी जिसमें शरीर की भी शिक्षा दी जाती हो, जिसमें चेतना की भी शिक्षा दी जाती हो, जिसमें आत्मा की भी शिक्षा दी जाती हो। तो वैसी शिक्षा के हिमायती थे विवेकानंद जिसमें शरीर के भी समृद्धि की चिंता होती हो और जिसमें आत्मा की समृद्धि की भी, आत्मा के विकास की भी चिंता होती हो। इसीलिए उन्होंने विज्ञान और धर्म के समन्वय का प्रस्ताव भी दिया था। यद्यपि यह बहुत सफल नहीं हुआ है, आज भी सफल नहीं हुआ है, और उन दिनों भी विवेकानंद दो बार जब विदेशों से लौटे थे, अमेरिका से, तो बहुत असफल होकर लौटे थे। तो वो हुआ नहीं है, लेकिन नहीं होने से उसकी सार्थकता कम नहीं हो जाती है और उसके लिए प्रयास जारी रहना चाहिए। और कभी न कभी यह बात हो सकती है कि मनुष्य का संतुलित विकास तभी होगा जब उसका शरीर और उसकी आत्मा, जब उसका भौतिक आयाम और उसका आध्यात्मिक आयाम दोनों का विकास संतुलित रूप से हो। तो विवेकानंद की शिक्षा में बहुत ही विस्तार को समेटते हुए, लेकिन वे लगातार कह सकते हैं, लगातार कहते रहते, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है और एक योग्य शिक्षक के रूप में सेवा भी दे रहे हैं। एक ऐसा शिक्षक जिसके भीतर साहित्य की संवेदनशीलता भी, हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद अगर अध्यात्म की ओर न जाते, अगर संन्यास न ग्रहण किए रहते, वे अपनी प्रतिभा को दूसरी दिशा की ओर मोड़ते तो बड़े कवि हो सकते थे, बड़े संगीतज्ञ हो सकते थे। इसलिए वे सर्वांगीण शिक्षा पर, मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी, अर्थात बाह्य गठन के लिए भी और आंतरिक गठन के लिए भी
जिन जिन विषयों से शिक्षित प्रशिक्षित होने की अनिवार्यता है उस पर वे जोर दिया करते थे। एक समग्र मनुष्य के निर्माण पर जोर देते थे। दुर्बल आदमी क्या कर सकता है, इसलिए वे कहते थे कि फुटबॉल खेलो, शरीर की मांसपेशियां मजबूत हो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में, मजबूत शरीर में ही मजबूत बुद्धि होती है, मजबूत मन होता है। इसलिए हमारा शरीर भी मजबूत होना चाहिए, हमारा शरीर भी सुगठित होना चाहिए, सौंदर्यपूर्ण होना चाहिए। इसके लिए खेल के मैदान में जाने की जरूरत है, व्यायाम करने की जरूरत है, तैराकी सीखने की जरूरत है। जो भी शरीर को सुगठित करने के लिए जिस जिस संसाधनों की आवश्यकता है, जिस जिस तरह की शिक्षा की अनिवार्यता है, उस पर भी वे जोर दिया करते थे। लेकिन बस की दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। मनुष्य केवल देह नहीं है, जैसा कि अभी डॉक्टर सरोज कुमार वर्मा ने कहा। ठीक है कि हम पराधीन रहे हैं, लगातार पराधीन रहे हैं, हजारों वर्ष तक मानसिक रूप से हम गुलाम रहे हैं। उसी गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए स्वामी विवेकानंद जैसा दृष्टि संपन्न साधक खड़ा होता है। और उन्होंने पश्चिम की कहीं आलोचना नहीं की है, पश्चिम पर कोई तलखी भी नहीं प्रकट की है। अभी अभी आपने बताया, और स्वामी विवेकानंद पश्चिम से प्रौद्योगिकी भारत आए और भारत की आध्यात्मिकता वहां तक जाए। धर्म उनके लिए केवल साहित्य नहीं है, धर्म केवल मुक्ति का मार्ग नहीं है, धर्म जीवन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें मनुष्य के निर्माण के साथ साथ सुंदर, सुव्यवस्थित, सकारात्मक सोच का समाज भी निर्मित हो। और जब समाज सुदृढ़ होगा तो राष्ट्र का भी निर्माण होगा। और एक राष्ट्र अगर सकारात्मकता के रास्ते पर चलता है तो दूसरे राष्ट्र के प्रति भी संवेदनशील होगा। और इसी तरह से विश्व बंधुत्व का निर्माण होता है, विश्व के साथ हमारा आदान प्रदान होता है। क्योंकि जैसे हमारे शरीर के निर्माण में केवल हमारे माँ पिता का ही योगदान नहीं है, बल्कि इसके संवर्धन में समाज के एक एक व्यक्ति, समाज की हर जाति, समाज और प्रकृति के समस्त संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान है। चितजल पावक गगन समीरा हम कह देते हैं, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए, इसे और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए हमें वनस्पतियों की भी जरूरत है, हमें समाज की भी जरूरत है। विभिन्न जातियों की सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्नेह, सामाजिक सद्भाव से हमारा निर्माण होता है। इसलिए किसी छुआछूत और भेदभाव को नहीं मानते थे, रूढ़ियों पर निरंतर प्रहार करते रहे। लेकिन जिस प्रगतिशीलता की हम बात करते हैं, जिस उस प्रगतिशीलता की अंधी दौर में हम अपनी प्राचीन स्तर, सुव्यवस्थित और उदात्त जो पद्धति है उसका भी हम परित्याग कर देते हैं। यह सर्वथा निंदनीय है। स्वामी विवेकानंद ने प्राचीन से जो भी बेहतर है उसे ग्रहण करते, क्योंकि ऐसे ही हमारे ऋषियों ने, हमारे चिंतकों ने, मनीषियों ने ऐसे ही किसी पद्धति का निर्माण नहीं किया होगा। सबको ठोक बजाकर उसके पीछे जो वैज्ञानिकता है, धर्म की ऐसे ही परिभाषा नहीं कर दी गई है, धर्म को ऐसे ही अनुशासन नहीं बनाया गया है। स्वामी विवेकानंद प्रगतिशील चेतना से संपन्न थे और चाहते थे कि प्रगतिशीलता, वे छोटे छोटे वे तर्क करते थे, लेकिन तर्क उनका विवेक सम्मत होता था। तर्क और विवेक को एक रस करके वे सुख और आनंद के लिए उसे प्रस्तुत करते थे। एक बार स्वामी जी से पश्चिम में ही जहां वे ठहरे हुए थे, उस घर के एक व्यक्ति ने उनके समक्ष कहा कि स्वामी जी, आपके विचार तो बहुत ही प्रगतिशील हैं, लेकिन आपके देश में, आपके धर्म में भी जो रूढ़ियां हैं उसके विरुद्ध क्यों नहीं आवाज उठाते हैं, क्यों नहीं उस पर प्रहार करते हैं। उन्होंने कहा कि क्यों, उसका इशारा मूर्ति पूजा की ओर था, चित्र पूजा की ओर था। स्वामी जी के सामने उसने अपना प्रश्न रखा। स्वामी जी ने सामने टंगे हुए एक चित्र को देखकर पूछा कि वह किसका चित्र है। उसने कहा कि मेरे पिताजी का चित्र है। चित्र को कहा कि उतार कर लाओ। जैसे ही चित्र को उतार कर लाया, अपने पांव के नीचे उन्होंने रख दिया। उस आदमी को बड़ा बुरा लगा, बहुत खराब लगा, स्वामी जी के प्रति उसकी धारणा बिगड़ने लगी। कहा कि स्वामी जी, मेरे पिताजी की तस्वीर है। उसको फिर लेकर ऊपर रखना चाहा, स्वामी जी ने फिर पांव के पास रख दिया। कहा स्वामी जी, मेरे पिता की तस्वीर है। कहा कि है तुम्हारे पिता की तस्वीर। तुम्हारे पिता इस तस्वीर में है क्या? तुम्हारे पिता जीवित है क्या? मैं इसको फाड़ू तो तुम्हारे पिता का कुछ नहीं बिगड़ेगा, यह कागज का टुकड़ा फटेगा, यह चित्र फटेगा। फिर उसने कहा कि नहीं, ये मेरे पिता की तस्वीर है। कहा कि बस यही भाव काम करता है मूर्ति पूजा में। एक ही परमात्मा तक जाने के लिए हिंदू धर्म में अलग अलग रास्ते हैं, यह भी एक शिक्षा है।
वे कहीं जा रहे थे रास्ते में और लक्ष्य भेदन का अभ्यास कर रहे थे कुछ युवक, बार बार उनका लक्ष्य चूक रहा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि लाओ मैं तुम्हें बताता हूं कि लक्ष्य का संधान कैसे करना चाहिए। वे बंदूक चलाना नहीं जानते थे। निशानेबाजी वाली जो बंदूक थी कहा उनके हाथ में देकर इन्होंने पूछा कि बताओ कैसे चलाया जाता है। बताया कि ट्रिगर इस तरह से। कहा कि लक्ष्य बताओ। सामने रखी हुई 5 शीशियां थी, क्रमशः उस शीशियों पर अपना निशाना डालना था। स्वामी विवेकानंद ने 5 की 5 शीशी पर उन्होंने सटीक निशाना लगाया। सब युवक हतप्रभ रह गए। कहा कि नहीं, आपको निशानेबाजी का अभ्यास है। कहा कुछ नहीं, पहली बार मैं बंदूक चला रहा हूं, पहली बार मैं निशाना साध रहा हूं, बस ध्यान की जरूरत है। और बात बात में केवल उसी जगह ध्यानस्थ कैसे हुआ जाए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पबद्ध कैसे हुआ जाए, और संकल्प को साधना के रास्ते से जब हम लेकर चलेंगे तो हमें सिद्धि तक पहुंचना ही पहुंचना है। स्वामी जी, अक्षर ज्ञान हो यह बाह्य रूप है, लेकिन अक्षर के भीतर छिपी हुई जो आग है, मनुष्य का सुघर रहे लेकिन उसका अंतर अगर प्रदूषित है, उसी शिक्षा की सही दृष्टि, सही दिशा का ज्ञान नहीं है, तो वह मनुष्य अनर्थ भी कर सकता है। ठीक उसी तरह से एटम फॉर पीस, एटम फॉर सर्वनाश में तब्दील हो जाता है। तो हमारी संवेदनशील दृष्टि जब तक नहीं रहेगी, और यह दृष्टि मनुष्यता के विकास से ही संभव है। स्वामी जी मनुष्य का संपूर्ण विकास हो, इस तरह की शिक्षा पर जोर देते थे। हमारे सामने उपस्थित हैं अंग्रेजी के विद्वान, उन्होंने पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन किया है, अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया है, लेकिन जिस संस्कार संस्कृति में वे हैं और जिस कार्य से जुड़े हुए हैं, जिस अध्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वे अध्ययनरत रहते हुए प्राध्यापन का कार्य करते हैं। वे छात्रों की पीढ़ियों का निर्माण कर रहे हैं, संस्कार संस्कृति और शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। आखिर केवल रटंत विद्या हम किसी के भीतर उड़ेल दें तो क्या एक शिक्षक का इतना ही दायित्व है? एक शिक्षक आखिर अपने विद्यार्थी से, अपने छात्र से किस तरह की उम्मीद करता है? क्या केवल वह धनार्जन करने के लिए शिक्षित हो, या समाज को सुगठित करने के लिए और अपनी विरासत को आगे ले चलने के लिए? तो जब तक उसके पास दृष्टि नहीं होगी, जब तक उसके पास संस्कार नहीं होगा और शिक्षा का यथार्थ जब तक वह नहीं समझेगा, शायद वह काम भविष्य के लिए वह नहीं कर सकता है। मनुष्य अगर तमाम प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है तो अपने विवेक के कारण, और विवेक जो शिक्षा विवेक प्रदान करने का काम करती है, सही अर्थ में शिक्षा वही है। इसलिए स्वामी विवेकानंद विवेकवान मनुष्य पर, वीर्यवान मनुष्य पर, शौर्यवान मनुष्य पर, अर्थात शौर्य भी हो, पराक्रम भी हो, तेज भी हो, लेकिन विवेक भी हो, और विवेक ऐसा जिसमें पर दुख कातरता का समावेश हो। मैं डॉक्टर रामभूषण सिंह जी की ओर, रविभूषण सिंह जी की ओर हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि अभी अभी डॉक्टर सरोज वर्मा को भी आपने क्या है, आप विवेकानंद की शिक्षा पद्धति को वर्तमान समय में, वर्तमान युवा के लिए, वर्तमान शैक्षणिक पद्धति के बीच जो शैक्षणिक स्थिति है उसके बीच स्वामी कितना प्रासंगिक और उपयोगी है डॉक्टर रविभूषण सिंह जी। सर्वप्रथम मैं आप दोनों विद्वान रवि जी जनों को जी सुन रहा हूँ जी, मेरी आवाज भी आ रही होगी? आ रही है। मैं पहली बार इस मंच से अभी आपके साथ रहा हूं। डॉक्टर संजय पंकज सर और सरोज सर, पंकज सर के विषय में मेरे अग्रज ने मुझे बताया, डॉक्टर शकील मोइन सर हैं बगहा से, उन्होंने कहा था कि मैं आपसे मिलवाऊंगा, तो यह सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को आप सबों के बीच, आप दोनों विद्वानों के बीच पाकर तिरोहित हूं, मैं इतना तो जरूर कह सकता हूं, मेरा अधिकार बनता है। और जैसा कि अमित जी का भी बड़ा प्रयास रहा है, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे जरूर मिलेगा। मैं देश से बाहर रहा, मैं नेपाल में मैंने इसी पेशे को अपनाया और नेपाल में लगभग 24 वर्षों तक
मैं कार्यरत रहा। आज जब यहाँ पर कुछ मुझे मौका मिला तो मैं अपनी मातृभूमि के लिए करूं, यह जज्बा तो शुरू से था, लेकिन मौका मिला है। फरवरी 20 से मैं यहाँ पर हूँ, मुजफ्फरपुर में हूँ, आप ही के MDDM कॉलेज में हूँ। और मेरा ये प्रयास रहा है, जैसे कि सर आपने कहा कि रटंत विद्या, मैं इसका दूर विरोधी रहा हूँ रटंत विद्या का, क्योंकि जब हम रटते हैं तो यह जानकर रटते हैं कि ये किसी काम के लिए रट रहे हैं, उसका उपयोग बाकी दिनों में नहीं होगा। सरोज सर ने एक बात कही कि पेरेंट्स आज जो हैं वो चाहते हैं कि उनके बेटे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने। ऐसा हम नहीं कह सकते कि यह समय की मांग है, या उस समय भी था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या विवेकानंद जी, इनके भी माता पिता समृद्ध थे। जब हम परवरिश की बात करेंगे, परिस्थिति की बात करेंगे और परिवेश की बात करेंगे, तो वह जो समय था, निश्चित रूप से हम गुलाम भारत की बात करते हैं, गुलामी थी। महर्षि अरविंद के पिता डॉक्टर कृष्णनंदन घोष भी चाहते थे कि उनके बच्चे विदेश में पढ़ें, इंग्लैंड में शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। महर्षि अरविंद को भारतीयता अच्छी लगी और पिता की इच्छा के ठीक विरुद्ध उन्होंने भारतीयता को अंगीकार किया। वो भी बंगाली थे, मैं यहां किसी क्षेत्र की बात तो नहीं करता हूं, लेकिन बंगाल की जब बात उठती है, अभी हाल ही में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि से ली गई कविता है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, उसको पढ़ते पढ़ाते यह होता है कि मेरे सपनों का भारत कैसा हो। दर्शन शास्त्र के विद्वान हमारे सामने हैं। जब बंगाल की बात उठती है तो वहां नेताजी की बात उठती है, नेताजी की बात आती है, वहां अरविंद की बात आती है, वहां विवेकानंद की बात आती है। ऐसा मैंने पढ़ा कि विवेकानंद के जन्म के समय में इनकी जो माता जी थी श्रीमती भुवनेश्वरी देवी, बड़ी धार्मिक महिला थी, और बच्चों को अगर सही में संस्कार कहीं से मिलता है, विवेकानंद जी ने इस बात को कहा कि आई एम इंडेटेड टू माई मदर, वट एवर आई एम, द ग्रेट पार्ट ऑफ माई लाइफ डिपेंड्स ऑन द प्रीचिंग्स एंड टीचिंग्स ऑफ माई मदर। तो ये माता के प्रति और माता का जो कर्तव्य था बखूबी निभाया उन्होंने। पिता उनके बहुत बड़े वकील थे, उनकी आमदनी अच्छी थी, लेकिन पिताजी सनातन धर्म के प्रति उतने आसक्त नहीं थे। पिताजी का अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी संस्कृति और पर्शियन कल्चर, इसमें उनकी रुचि ज्यादा थी। जैसा कि आपने कहा कि विवेकानंद ने कभी पश्चिम को नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा, या उनकी उदारता कहें, क्योंकि हम अगर आलोचना करते हैं, आलोचना और समालोचना अपने आप में बड़ी चीज होती है, लेकिन विवेकानंद का हृदय इतना बड़ा था कि उन्होंने कहा कि हम अंगीकार करेंगे, हम उन सारी चीजों को अंगीकार करेंगे जिससे हम कुछ परिवर्तन ला सकें। और इसी संदर्भ में आपने पिछले एपिसोड में कहा कि भारत भ्रमण किया था विवेकानंद जी ने, और तब उनकी मुलाकात शिप पर जमशेदजी टाटा से हुई थी। तो जब दो व्यक्तियों का मिलन होता है और वह व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, वह भारत के कल्याणार्थ, उनकी इस मुलाकात से भारत में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जैसा कि सर ने कहा, मैं तो इतना अभी हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगा कि कहूं कि विवेकानंद जी की दोनों यात्राएं असफल रहीं। मैं तो मानता हूं कि हम भले ही असफल हो गए, हम लोग असफल हैं। मैं रोमा रोला के हवाले से कह रहा था, आप कभी देख लेंगे, उन्होंने बहुत स्पष्टता से इसकी चर्चा की है कि उन्होंने वो जो जिस उद्देश्य, असफल इस मायने में थे कि जिस उद्देश्य के लिए गए थे उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई,
इस माने में, और उन्होंने धीरा माता को पत्र भी लिखा था बहुत दुखी होकर। तो रोमारोला में इसका पूरा आप जब कभी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, वो हमने मैं जी पूरा जी, मैं सहमत हूं, लेकिन अपनी कमजोरी को मैं बता रहा हूं कि विवेकानंद जी की असफलता के पीछे हम ही थे, हम ही हैं। आज भी अगर वर्ग कक्षाओं में हम अगर सही से कुछ नहीं दे पाते हैं तो अपने भीतर की जो कमियां हैं, अपने भीतर अपने आप से, हम तो आईने के सामने तो आते ही हैं, लेकिन वहां तब लगता है, वर्ग कक्षा से जब निकलते हैं और तब लगता है कि हमने कुछ दिया नहीं। दोषारोपण का यह युग है, सब एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। हम विश्वविद्यालयों को, महाविद्यालयों को, वहां की परिस्थितियों को दोष देते हैं। बड़ा अजीब सा दृश्य उपस्थित हो गया है। अपनी किशोरावस्था में या उसके पूर्व में जब माता जी को ये लगा था कि ये इसके अंदर आग है, क्योंकि ये माता ही है जो पहचान जाती है कि मेरा बच्चा ये कहां जा रहा है, किस ओर जा रहा है। पिताजी को भले ही फुर्सत नहीं हो, लेकिन माताजी की पहचान जो थी, विश्वनाथ दत्त एक बहुत ही सधे हुए व्यक्ति थे, और इनके जो दादाजी थे दुर्गाचरण दत्त, जिन्होंने शायद अपने प्रथम पुत्र के जन्म के बाद संन्यास ले लिया था। तो ऐसा भी माना जाता है कि विवेकानंद जी में सीधे उनके दादाजी की कुछ बातें रिजेंबल करती थी, बिल्कुल वो उनको रिजेंबल करते थे, और संन्यास के प्रति इनका जो रुझान हुआ। क्योंकि आज हम विद्यार्थियों को जो देखते हैं, आज सर बिल्कुल सही बोले हैं कि अंग्रेजी पिछली बार सर ने कहा था कि अंग्रेजी विद्यालय गांव में खोल दिए जाते हैं, और उसका एकमात्र ये है कि हमको धनोपार्जन करना है। हम ज्ञान को दूर ले जा रहे हैं या ज्ञान से दूर भाग रहे हैं। गुरु शिष्य की परंपरा, शिक्षक और विद्यार्थी, ये दो चीज हो गए। आज शिक्षक और विद्यार्थी मिलेंगे, शिक्षकों का अनुपात देखा जाता है, विद्यार्थियों का अनुपात देखा जाता है, लेकिन वह गुरु नहीं है, न रामकृष्ण है। मैं तो मानता हूं कि आज न गुरु रामकृष्ण है, न शिष्य विवेकानंद है। प्रश्न पूछने की जो शैली, हम जब बात करते हैं, शायद विश्वविद्यालय के छात्रावास में जब हम रहते थे तो लगभग हमने देखा है कि आज भी हालांकि 1985 से ही विवेकानंद जी के जन्म जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस वहीं से शुरुआत हुई है, लेकिन बहुत पहले से ही हर युवा के कमरे में विवेकानंद जी की तस्वीर टंगी रहती है। मैं तो देखता था, और तब भी देखता था, आज भी देखता हूं, तो मुझे थोड़ा सा ये रहता है कि आखिर ये तस्वीर इन्होंने रखा है या दिखाने के लिए या देखने के लिए। क्योंकि हम जब किसी तस्वीर को देखते हैं तो कुछ देर अगर देखते रह गए तो निश्चित रूप में हमें कुछ मिलता है, जैसा कि मेरा अनुभव है। हम जब तक विवेकानंद जी की तस्वीर को देखते हैं तो वह आभा, वह तेज, वह ललाट कहां दिखता है, कहां मिलता है। अपनी ही भविष्यवाणी उनकी थी कि शायद मैं 40 के पार नहीं जा सकूंगा, और 40 के पार नहीं गए। महज 39 की अवस्था में, जैसा कि बायरन कहते हैं, गॉड लव्स होम डाइज यंग, क्योंकि ऐसे लोगों की जरूरत शायद ऊपर भी होती है, उस दरबार को भी ऐसे लोगों की जरूरत होती है। तो विवेकानंद जी ने, आज की जो चर्चा है कि शिक्षा, तो सही में उन्होंने मनुष्य निर्माण की बात की थी, चरित्र निर्माण की बात की थी। उनको रामकृष्ण परमहंस जी के विषय में किसी और व्यक्ति ने नहीं, एक प्रिंसिपल थे, शायद वो प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंतर्गत ही स्कॉटिश जो इंस्टीट्यूशन था उसके प्रिंसिपल थे, अंग्रेजी के प्राध्यापक प्रोफेसर हेस्टिंग और हेस्टी, जिन्होंने रामकृष्ण जी के विषय में उनको बताया। ब्रह्म समाज में भी जब ये थे तब भी इनका यही प्रश्न था कि क्या आपने ईश्वर को देखा। वहां भी गए, उन्होंने पूछा क्या आपने ईश्वर को देखा। तो इतनी दीवानगी, मैं तो यही कहूंगा कि उनमें था कि हद तक जाओ। उन्होंने कहा हद तक जाओ। विद्यार्थियों को यही एक प्रेरक प्रसंग
जो बहुत सारे प्रेरक प्रसंग हैं उसमें ये भी है कि आप हद तक जाओ, आप बीच में मत छोड़ो। जो जो अभी के विद्यार्थियों में है कि हम कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है, सारी चीजों को ऑप्शन बना दिए गए, सारी चीजों के पास ऑब्जेक्टिव दे दिए गए कि आप इनमें से 4 में 1 लिख लो, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं। उन्होंने कहा कि बस आपका निशाना, आपका लक्ष्य एक होना चाहिए, आप उस पर चलो, तब तक चलो जब तक उसको पा न लो, उस अभिष्ट की सिद्धि न हो जाए। तो हम में से कितने ऐसे हैं जो उस अभिष्ट को लेके चलते हैं? पेरेंट्स की जहां तक बात आती है, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बार दिया था, द एस्पिरेशंस ऑफ पेरेंट्स स्पॉइल देम। ये मां बाप की इच्छाएं भी कभी कभी उनको वो नहीं बनने देती, जैसा कि सरोज सर ने कहा कि मां बाप की इच्छाओं को जबरन लाद दिया जाता है। लोग अपने बच्चों की तुलना दूसरे से करते हैं, यह तुलना ही कभी कभी जो है उनके सर्वनाश की कथा बन जाती है। वह क्या बना चाहा था और क्या बन गया। कलाम साहब ने भी अपनी पुस्तक इग्नाइटेड माइंड में लिखा है, यही अंतर है हमारे शिक्षकों में और यूरोप के शिक्षकों में, पश्चिम जगत के शिक्षकों में। वो पहचान जाते हैं, उनका पहला दायित्व तो होता है कि वो पहचाने कि इसका इंक्लिनेशन, इसकी रुचि आखिर है तो कहां है। और हमारे यहां क्या है कि आपको हमारी बातें सुननी होगी। हमारे शिक्षक, बहुतेरे शिक्षक, मैं ये नहीं कहता हूं क्योंकि सभी शिक्षक वैसे नहीं हैं, मुझे भी शिक्षकों का आशीर्वाद प्राप्त है, दिग्गज शिक्षकों का आशीर्वाद प्राप्त है। खुशवंत सिंह जी ने कहा है कि आई हैव लर्नड लॉट फ्रॉम माई टीचर्स, फ्रॉम माई नेबर्स, बट आई हैव लर्नड ग्रेटर पार्ट फ्रॉम माई स्टूडेंट्स। तो हम स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थियों को कम से कम गैलीलियो की छूट दे दें। गैलीलियो का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि गैलीलियो को देखकर जब पढ़ा जाता है या कहा जाता है कि गैलीलियो जब कक्षा में होता था तो शिक्षक जैसे ही प्रवेश करते थे, शिक्षक सबसे पहले उनकी दृष्टि बेंच पर बैठे हुए उन तमाम विद्यार्थियों की ओर होती थी और उनको लगता था कि अगर गैलीलियो नहीं है तो उनको बड़ा इजी लगता था कि चलो भाई कोई आज प्रश्न नहीं पूछेगा। तो शिक्षक की घबराहट थी। और मैं चाहता हूं कि हमारे यहां जब गैलीलियो पहुंच जाएंगे उन वर्ग कक्षाओं में, जब विवेकानंद पहुंच जाएंगे, तो निश्चित रूप से शिक्षक भी अपने दायित्व से भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि पलायनवाद भी आज एक प्रमुख मुद्दा है। हम दोष देते हैं कि विश्वविद्यालय ने ये किया, विश्वविद्यालय ने ये किया। हमने क्या किया? मेरा पहला प्रश्न है, हमने क्या किया? हमने अपने कर्तव्यों का पालन कितनी ईमानदारी से किया? विवेकानंद के पास भी बहुत सारे ऑप्शन रहे होंगे, उनको भी आईसीएस बनाने के लिए उनके पेरेंट्स सोचते रहे होंगे, जरूर सोचा होगा, लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने जाना, उन्होंने कहा, उनकी इच्छा थी। विवेकानंद ने पश्चिम के ज्ञान को हासिल करने की जरूर बात की, लेकिन वे चाहते थे कि धर्म के मर्म को भी सब लोग जाने समझें और उसके ज्ञान को हासिल करते हुए उसके यथार्थ का उन्हें बोध भी हो। वे चाहते थे कि आप इतिहास पढ़ें, विज्ञान पढ़ें, राजनीति पढ़ें, सारे विषयों का अध्ययन करें, लेकिन सबके भीतर एक आध्यात्मिकता होनी चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिकता के बिना मनुष्यता का निर्माण बहुत दूर तक संभव नहीं है, असंभव जैसा लगता है। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम को देखा कि ये शिक्षित है, ऊंची ऊंची डिग्रियों को हासिल इन लोगों ने किया है, ये पढ़ भी रहे हैं और उस शिक्षा के बल पर धनार्जन भी कर रहे हैं, लेकिन भौतिकता के संजाल में फंसकर ये दिशाहीन हो गए हैं, सिर्फ अपने तक सोच रहे हैं। ये भौतिक चाहना और भौतिक विकास की ओर जा रहे हैं, ये समाज के लिए आदर्श नहीं खड़ा कर रहे हैं। इसलिए इस ज्ञानार्जन को हासिल करते हुए चाहते भारत और हर व्यक्ति धर्म को और अध्यात्म केवल समझे नहीं कि भारत अपने नाम देश है। विवेक शिक्षा दृष्टि थे। साक्षर होना दूसरी बात है। साक्षर जितने वर्णों से बनता है, राक्षस भी उन्हीं वर्णों से बनता है।
अगर हम साकार न हुए तो संभव है कि हम राक्षस भी हो जा सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन बिना साक्षर हुए भी हम मनुष्य हो सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने तो बड़ी नहीं हासिल, बल्कि विवेकानंद बड़ी ऊंची डिग्री तो कभी रविंद्र भी नहीं निराला शिक्षा, ज्ञान और विद्या कोई जरूरी नहीं कि महाविद्यालयों से हम अर्जित करके आए। आज महाविद्यालयों में भी जाकर इस तरह के हानि पैदा हो रहे हैं कि वे जागताचार लिप्त हो जाते हैं। आने वाली पीढ़ी को अपने किस आदर्श से वे प्रेरित करना चाहते हैं? बड़े बड़े पदों पर आप बैठ जाते हैं, उन पदों पर बैठकर आप अत्याचार कर रहे हैं, अनाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दोहन शोषण कर रहे हैं। आप समाज को क्या लाभ, विचार को क्या लाभ, मूल्य को क्या लाभ है? विवेकानंद कहते थे कि आप भौतिकता को उपलब्ध करें, जैसे हमारे एक पूर्वज कवि ने कहा, हे जन अर्जन से मुंह न मोड़, मिल सके जहां जितना न छोड़, घर भर ले सब कुछ जोड़ जोड़, पर यह तो कह किस हेतु आए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो आप यह दृष्टि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की दृष्टि मनुष्य की दृष्टि है। जब तक आपका मनुष्य नहीं जगेगा, और मनुष्य बाह्य नहीं है, मनुष्य आंतरिक शक्ति है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और जब मनुष्यता जागृत होती है तो तब देव धारणा करते हैं, परमात्मा का वास होता है। आज इस पटल पर डॉक्टर सरोज, हाँ सरोज जी। नहीं, वो मैं ये कह रहा था कि विवेकानंद ये चाहते थे, विवेकानंद जब कहते हैं अध्यात्म की बात, तो उनका अध्यात्म आत्मबोध है। और शरीर के स्तर पर दुनिया के हम किसी भी आदमी से कितना भी गले मिलने एक दूरी बनी रहती है, वो आत्मा के स्तर पर ही उस अभिन्नता का बोध होता है। और यह जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा जो भारत का उद्घोष है, वह आत्मबोध से हुआ है। जब ये पता चला आत्मा के स्तर पर, हाँ, जब हम अपनी आत्मा को जानते हैं तो हम ये भी पता चलता है कि संजय पंकज में भी वही आत्मा है, रवि भूषण जी में भी वही आत्मा है जो मेरे भीतर है। तो मेरे और उनमें किसी प्रकार का कोई तात्विक भेद नजर नहीं आता है। फिर हम किसी का अनिष्ट करेंगे तो वो मेरा ही अनिष्ट होगा। तो जब तक यह बोध नहीं होगा तब तक हमारे मूल्य विकसित ही नहीं होते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, यह आत्मबोध से आए हुए मूल्य है। यह सिर्फ स्कूली शिक्षा से या विश्वविद्यालय से प्राप्त हुए बोध नहीं है, ये आत्मबोध से निश्रित है। जैसे फूल से खुशबू निकलती है, उसी तरीके से आत्मबोध से आया हुआ है सत्यम शिवम सुंदरम और वसुधैव कुटुंबकम। तो जब तक इस बात को हम केंद्र में नहीं रखेंगे तब तक वो सारी चीजें बेमानी ही होती चली जाएंगी। उसके लिए तो विवेकानंद कहते हैं कि यह बेसिक चीज है। इसीलिए वो कहते हैं कि मनुष्य निर्माण में आपके अपनी आत्म साक्षात्कार। विवेकानंद शुरू से पाश्चात्य साहित्य पढ़ते रहे और उनकी उस पाश्चात्य साहित्य का खोखलापन ही उनको ले आया था रामकृष्ण परमहंस के पास। और इस उद्विग्नता के साथ यही पूछते थे कि हाँ, जब तक ईश्वर को आपने देखा है। इस प्रसंग में रजनीश बड़ी अच्छी एक चर्चा करते हैं कि एक बार किसी शिष्य ने उनसे पूछा कि जैसे विवेकानंद ने रामकृष्ण से जाके पूछा था गर्दन पकड़ के कि आपने ईश्वर को देखा है, अगर मैं भी आपसे पूछूं तो दिखा देंगे। तो उन्होंने कहा था कि विवेकानंद ने रामकृष्ण से पूछकर यह नहीं पूछा था कि मैं आपकी गर्दन पकड़ के पूछूं कि क्या ईश्वर को आपने देखा है, आप मुझे दिखा देंगे। उसने पूछ ही लिया था। इस तरह की उत्सुकता, इस तरह की जिज्ञासा वह पश्चिम के साहित्य के खोखलापन से उपजी हुई, जो सिर्फ बौद्धिक है और आत्मबोध तक जाने का कोई जरिया नहीं बताती है। विवेकानंद को यह लगा था कि हम जब तक अपने आत्मबोध को, अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक हम दुनिया का कल्याण कर ही नहीं सकते हैं। और यह अक्सर देखिएगा कि जिन लोगों ने, एक भी संत जिसने दुनिया का अहित किया हो और एक भी आदमी जो सिर्फ दुनिया के हित की बात करता है और संत न हो वो दुनिया का कोई हित किया हो, एक उदाहरण नहीं मिलेगा। सारे के सारे वही लोग जो अपने आत्मबोध से संपन्न है, चाहे वो अनपढ़ गंवार जिनको हम कहते हैं कबीर हो, या शंकराचार्य जैसे बहुपठित आदमी हो, या कोई भी आदमी, या गोरखनाथ जैसे बिल्कुल इस तरह के कई परंपराओं को मिलाकर बनने वाले हो, सबके सब आत्मबोध संपन्न व्यक्ति थे। तो यह विवेकानंद के शिक्षा का महाभारत, उसका मूल मंत्र है मनुर्भव, मनुष्य बनो। और वही हमारे उपरिनाई मनुष्य बनाने पर जोर देते थे। और जब तक मनुष्य हम नहीं बनेंगे
हम साक्षर होकर भी मूर्ख हो सकते हैं, राक्षस हो सकते हैं, लेकिन हम निरक्षर होकर भी अगर मनुष्य को जागृत कर लिया तो वही मनुष्य बड़ा है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आज का मनुष्य शिक्षा ग्रहण करने के बाद, ऊंची डिग्री हासिल करने के बाद, बड़े पद पर आसीन होने के बाद कर क्या रहा है, महत्वपूर्ण यह है। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जैसा शिष्य तैयार करते हैं, समर्थ गुरु रामदास एक ऐसा पराक्रमी योद्धा, एक ऐसा सम्राट पैदा करते हैं, शिवाजी को तैयार करते हैं। तो महान गुरुओं की अपने यहाँ जो परंपरा है, उस परंपरा को देखे, और वे सब के सब महान गुरु कोई ऊंची डिग्री वाली नहीं के दृष्टि वाले थे, और अपने के भीतर उसके राख, जैसे आग पर राख की परत पड़ जाती है तो सच्चा गुरु, सच्चा शिक्षक उसको फूंक देता है, राख उड़ जाती है और आग अपने तेज के तुम एक अनल कण हो केवल। इसी शक्ति के साथ स्वामी विवेकानंद की शैक्षणिक पद्धति में कहीं पलायन नहीं है, उनका संन्यास पलायन नहीं है, उनका अध्यात्म एकांत और एकांत है, धर्म निजा नहीं है बल्कि सर्वजनीनता में है, विश्व बंधुत्व में है। और आज स्वामी विवेकानंद तथा शिक्षा पर हम बात करते हुए इस महत्वपूर्ण पटल पर जिन विद्वानों को सुना, ऐसे डॉक्टर सरोज कुमार वर्मा और डॉक्टर भूषण जी, हम दोनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। दोनों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत अच्छा विमर्श प्रस्तुत किया। आपने अपने ज्ञान, अपनी दृष्टि से निश्चित रूप से इस पटल को उपकृत किया है, प्रेरित किया है, और जुड़े हुए जितने लोग हैं आपके विचारों से सहमत होते हुए शिक्षा को अपने अपने माध्यम से सही दिशा की ओर ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार।